Hello student, you're welcome in Digital Teaching Channel. Today we will see the 9th standard Maths 2 lesson number 1. 9th standard Maths 2 is a new subject. एक्चुअली आप लोगों ने स्टडी किया है उसका कि जो 5th, 6th, 7th में जो ज्योमेट्रिकल जो पार्ट रहते हैं वो पार्ट का आपने स्टडी किया, लेकिन नाउ in a 9th standard when we see the division of the two part is the maths 1 and maths 2. Maths 1 is also called the algebra and maths 2 is called the geometry also, but your new syllabus there, your subject name is the maths 2. Here in a maths 2 means some geometry. अगर हम ज्योमेट्री का मीनिंग अगर देखते हैं तो ज्योमेट्री का मीनिंग जो है इट इज द जियोमेट्रिक, यानी कि यहाँ पे जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रिया मीन्स मेजरिंग, यानी कि अर्थ का मेजरिंग. आप बोलेंगे कि अर्थ का मेजरिंग और मैथ्स का क्या रिलेशन है, कि डिफरेंट टाइप के जो पिरामिड्स वगैरह रहते हैं, पिरामिड्स देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, या तो ट्रीज की हाइट अगर हम देखेंगे, या तो दो बिल्डिंग के बीच में जो हाइट, दो बिल्डिंग की हाइट, या तो ट्रीज, या तो जो भी कार वगैरह, ऐसे जो डिस्टेंस है स्मॉलर टू बिगर, जो एक दूसरे का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये ज्योमेट्री का यूज करते हैं. तो ज्योमेट्री में बहुत सारे डिफरेंट मेजरमेंट भी है और पार्ट्स भी है, लेकिन व्हाट इज द ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए. और ये जो ज्योमेट्री है ये हमारे जो भी एंशियंट थे वो एंशियंट, यानी कि 3000 ईयर्स के बिफोर भी इसका जो है इजिप्ट में इसका यूज किया जाता था. पिरामिड, जो भी डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स अगर हम देखते हैं तो पिरामिड्स इन इजिप्ट, तो ये जब बिल्टअप किए गए थे दैट टाइम 3000 ईयर्स बिफोर दे बिल्टअप, क्रिश्चियन ईरा के टाइम. तो दैट टाइम उसका जो स्ट्रक्चर था, ओल्ड टाइम में जो स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर के टाइम भी वो ज्योमेट्री का यूज उन्होंने किया था. उस टाइम वो नॉलेज ऑफ द ज्योमेट्री इज डेवलप और इंजीनियरिंग भी डेवलप हो गई थी. तो इन दिस वे अगर हम देखेंगे तो ज्योमेट्री का जो ओरिजिनेट है वो ओरिजिनेट क्रिश्चियन ईरा से है. हमारे एंशिएंट पीपल भी उसका स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे अगर हमारे अगर डिफरेंट मैथमेटिशियन अगर हम देखेंगे तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, ये डिफरेंट टाइप के जो भी मैथमेटिशियन से देयर कंट्रीब्यूशन इज वैल्यूएबल फॉर द ज्योमेट्री. तो यहाँ पे अगर हम बेसिक कंसेप्ट अगर देखेंगे तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट इन अ ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री के जो अपने अप टू 5th standard, 6th standard also, in the 7th, 8th also, what is the point? Point is the one dot is present and it is always represented by a capital letter. Then line, what is the line? What is the ray? What is the parallel line? This is the basic concept. I will make the one video on that basic concept also and their definition also. So this basic concept is also related with the geometry. Our first point is the coordinates of a points and distance here. What is the coordinates? In a standard and 8th standard you have studied the number line. In a number line we saw that there is a positive numbers are also present and negative numbers are also present. Here when we see here a number line, this number line containing the 0 in the middle, and on the right side there is a positive numbers are present, and on a left side, on a number line left side there is a negative numbers are present. So what is meant by the coordinates? Coordinates means when numbers are present on a number line, that time it denoted by, that point is denoted by the number, or number is denoted by the point. That time it is called the coordinate. Suppose C point is there, this C point containing the -2 number. Here B point containing -3 number. Here when we see E point containing the 3 number. So this is called the coordinates of that
point. Here we can also find out the distance of the point also. जो भी point से उस point के जो भी distance रहते हैं वो distance we can find out. तो how to find out this distance? तो जो है हम distance के लिए d जो है वो word use करते हैं हम यहाँ पे, और कैपिटल D जो रहते हैं कैपिटल D हम यूज करते हैं. Here see d equal to here. सपोज पॉइंट बी सी अगर मुझे डिस्टेंस राइटिंग करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी, 1 मिनट, पॉइंट से, ओके. देन बी, जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते तो हमेशा लार्जर नंबर से, जो भी लार्जर नंबर होता है उस लार्जर नंबर से हम स्मॉलर नंबर जो है वो फाइंड आउट करते, माइनस करते. लार्जर नंबर large number, 1 minute, large number से माइनस करते स्मॉलर नंबर. और यू नो दैट यहाँ पे लार्जर नंबर जो भी होता है, हियर राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, जब जो भी निगेटिव नंबर रहते वो निगेटिव नंबर हमेशा वो स्मॉलर होते. निगेटिव नंबर अगर हम कंसीडर करेंगे दे आर द स्मॉलर. और जो पॉजिटिव नंबर रहते वो हमेशा ही स्मॉलर रहते, और पॉजिटिव नंबर जो रहते वो बिगर रहते. पॉजिटिव नंबर्स आर द बिगर. One minute here. अगर नंबर लाइन अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे सी, दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे अगर हम जो भी नंबर सपोज सेंटर में 0, यहाँ पे 0 के जो राइट साइड है वहाँ पे पॉजिटिव नंबर 2, 3, 4, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये माइनस नंबर इज प्रेजेंट, -2, हियर -3, -4. तो ये जो नंबर है वी नो दैट, तो ये भी इन्फिनाइट नंबर हम राइटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी इन्फिनाइट नंबर राइटिंग कर सकते हैं. अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जैसे कोऑर्डिनेट मैंने बताया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट जो रहते हैं वो जो भी पॉइंट के साथ, सपोज यहाँ पे मैंने बी पॉइंट राइटिंग किया है, इसको बी नेम दिया, -3 को जो 0 है उसको ए नेम दिया, यहाँ पे मैंने 3 जो है या तो 4 जो है उसको डी नेम दिया. तो ये जो कोऑर्डिनेट्स जो होते, जो पॉइंट के साथ जो नंबर रहते, इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स. यानी कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम राइटिंग करेंगे यहाँ पे -3, यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन से नंबर कंसीडर करता है, कौन से नंबर इंडिकेट करता है. सेम हियर अगर ए के कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो ए इक्वल टू यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हमें 0
यहाँ पे पता चलता है। सेम हियर डी के कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर करते तो यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट है 4। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस वन। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जैसे कि डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे जो भी लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं कि 10 - 2 9 - 8, वैसे बिगर नंबर अगर एक नंबर प्लस होता है एक माइनस होता है, जैसे कि -8 + 3 अगर ऐसे नंबर होता है -8 + 3, तो यहाँ पे वी नो दैट कि ये जो है -8 जो रहता है वो हमेशा स्मॉलर रहता है, यानी कि निगेटिव नंबर जो रहते हैं पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर रहते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे ये नंबर ये राइट साइड के नंबर से स्मॉलर होते जाएंगे। अगर यहाँ पे मैंने -4 और 1 का कंपैरिजन किया तो -4 इज द स्मॉलर, देखो -4 इज द स्मॉलर नंबर देन द 1, मीन्स 1 इज द ग्रेटर नंबर। यहाँ पे सेम जैसे -5 अगर लेती हूँ -100 अगर की तो -100 इज ऑल्सो स्मॉलर ये नंबर देन द 1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर जो रहते वो हमेशा स्मॉलर रहते। तो यहाँ पे अगर मुझे BC जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है, जो भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है तो कॉमा दोनों के बीच में कॉमा राइटिंग करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम डिस्टेंस जो है कैपिटल D से नहीं, तो यहाँ पे स्मॉल d जो है वो स्मॉल d का यूज हम यहाँ पे करते हैं। D = BC, B, C, यानी कि इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डिनोटेड एज अ B पॉइंट एंड C पॉइंट। सेम यहाँ पे हम ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे लेंथ BC, हम ऐसे भी राइटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अभी ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर BC का हमें फाइंड आउट करना है या तो लेंथ BC फाइंड आउट करनी, यहाँ पे अगर मैंने BC पॉइंट नहीं राइटिंग किया, यहाँ पे मैं ये C पॉइंट जो है यहाँ पे राइटिंग करती हूँ। तो फर्स्ट हम राइटिंग करेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट कौन से, B के कोऑर्डिनेट्स -3 है और C के कोऑर्डिनेट्स जो है 2 है। ओके, तो यहाँ पे 2 और -3, इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, 2 इज ग्रेटर देन -3। ओके, 2 इज ग्रेटर देन -3। तो फिर हम यहाँ पे राइटिंग करते समय यहाँ पे जो बिगर नंबर है वो पहले राइटिंग करेंगे, फिर माइनस साइन देंगे और सेकेंड नंबर राइटिंग करेंगे। सेकेंड नंबर ब्रैकेट में राइटिंग करेंगे, वाई, क्योंकि यहाँ पे -3 जो है उसकी साइन। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 2 + 3 = 5, यानी कि डिस्टेंस = 5। ये जो BC का डिस्टेंस है, BC का डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर मीटर ऐसे कुछ भी नहीं दिए, तब हम यूनिट वर्ड यूज करते हैं, या तो सिर्फ 5 राइटिंग किया तो भी चलेगा। इन दिस वे जो भी नंबर लाइन रहती है वो नंबर लाइन का जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस या तो लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला जो है, हमेशा जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आपको बताया। सेकेंड थिंग यहाँ पे कि हम जो भी स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स रहता है वो स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स बिगर कोऑर्डिनेट्स से माइनस होता है। तो यहाँ पे 2 इज द बिगर, सो हमने 2 राइटिंग किया और 2 से मैंने -3 किया। तो हमेशा यहाँ पे 2 माइनस इन ब्रैकेट -3 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि जो भी 2 पॉइंट्स होंगे वो 2 पॉइंट्स करते समय हमें फर्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उससे सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है, यानी कि फर्स्ट में भी कौन सा, बिगर वन से हमें स्मॉलर 1 माइनस करना पड़ता है। दिस इज द रूल। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर के हिसाब से वो जो आंसर है वो आंसर चेंज हो जाता है। और सेकेंड थिंग यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमेशा बिगर से स्मॉलर माइनस करते हैं। और सेकेंड थिंग अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो इन अ सेकेंड थिंग ऑलवेज जो भी डिस्टेंस आता है इट इज अ पॉजिटिव। हमेशा जो भी डिस्टेंस, जैसे कि एक प्लेस है, जैसे हम स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस अगर हमें काउंट करना है तो स्कूल टू
योर हाउस डिस्टेंस इज द पॉजिटिव, कभी वो निगेटिव नहीं होता है। इसलिए ये जब भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते तो वो ये ध्यान में रखना है, अगर आपका माइनस में आंसर आता है तो इसका मतलब यू कैन राइट, जो भी स्टेप आप राइट कर रहे हैं दिस इज द स्टेप जो सॉल्व कर रहे हैं दिस इज द रॉन्ग स्टेप इज देयर। तो ये हमें दो स्टेप जो है वो रिमेंबर रखनी है जब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट जो रहता है बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करना है, और हमेशा निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर रहते हैं। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आता है वो डिस्टेंस हमेशा वो डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट हमारा अगर हम देखेंगे तो बिटवीन नंबर, बिटवीन मतलब क्या होता है, जो आप ग्रामर में स्टडी करते हैं बिटवीन मीन्स उसके बीच में, दो चीजों के बीच में जो होते इट इज कॉल्ड द बिटवीन। तो यहाँ पे भी बिटवीन नंबर होते, बिटवीन कोऑर्डिनेट्स होते या तो पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर राइटिंग करूंगी, यहाँ पे मैं बी नेम देती हूँ, यहाँ पे ए नेम देती हूँ और यहाँ पे सी नेम देती हूँ। तो यहाँ पे हम राइटिंग कर बिटवीन नंबर कैसे राइटिंग करेंगे, और बिटवीन नंबर हमेशा कोलिनियर होते। देखो बिटवीन नंबर ऑलवेज दे आर द कोलिनियर, कोलिनियर होते। कोलिनियर मीन्स क्या, एक ही लाइन के ऊपर वो पॉइंट होते, तीनों भी पॉइंट होते, क्योंकि हमेशा बिटवीन नंबर एक ही आता है, ज्यादा बिटवीन नंबर नहीं होते। ओनली वन नंबर इज द बिटवीन नंबर, ओनली वन पॉइंट इज द बिटवीन पॉइंट। सेकेंड, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका डिस्टेंस बिटवीन नंबर में, अगर हमें टोटल ये जो सेगमेंट है सेगमेंट का डिस्टेंस अगर निकालना है, जैसे कि लेंथ AC अगर मुझे निकालनी, तो हमेशा वो लेंथ AC जो रहेगी, ये जो दो पार्ट में डिवीजन हो गई है वो दो पार्ट की एडिशन रहती है, लेंथ AB प्लस लेंथ BC। जो बिटवीन नंबर रहता है वो बिटवीन नंबर की, जैसे कि आपको सेगमेंट AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको AC की वैल्यू दी, जैसे AC की वैल्यू आपको 5 दिए, 5 दिए, और यहाँ पे लेंथ AB वी डोंट नो, तो लेंथ AB की वैल्यू और BC की जो वैल्यू है हमारे पास वो दी है 1 सेंटीमीटर या तो 2 सेंटीमीटर, 2 वैल्यू दी। तो यहाँ पे हम लेंथ BC की 2 राइटिंग करेंगे। देन लेंथ AB, देखो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ AB इक्वल टू ये जो 2 है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2, लेंथ AB इक्वल टू 3। ये जो है ऐसे वैल्यू जो है वो वैल्यू यहाँ पे आती है। तो इट इज कॉल्ड, इन दिस वे जो भी पॉइंट रहता है वो पॉइंट बिटवीन नंबर, या तो हम ऐसे भी राइटिंग करते हैं बिटवीन नंबर। कभी कभी आपको कुछ थ्योरम वगैरह होते हैं, स्टेटमेंट होती है, तो उसमें ऐसे भी आपको राइटिंग करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, B इज द इन बिटवीन A एंड C पॉइंट। तो इन दिस वे अगर हम देखेंगे तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें यही देख, तो हम प्रैक्टिस सेट 1.1 लेते हैं। वन मिनट, यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही लेती हूँ, विल स्टॉप हियर। तो फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। यहाँ पे नंबर लाइन दी है और डिस्टेंस, फर्स्ट वाला जो डिस्टेंस है डिस्टेंस BE, तो डिस्टेंस BE हमें B के पॉइंट पहले राइटिंग करने, राइट द B के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखो B के कोऑर्डिनेट है 2। देन E के कोऑर्डिनेट राइटिंग करो, E के कोऑर्डिनेट है 5। फिर हमारा रूल क्या है, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 5 इज द बिगर देन द 2। ओके, देयरफॉर फिर लेंथ B या तो डिस्टेंस B कैसे भी आप राइटिंग कर सकते हैं
इक्वल टू 5 माइनस 2, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे साइन है डायरेक्ट, या तो आप ब्रैकेट में भी राइटिंग कर सकते हैं. देन 5 माइनस 2 आंसर बिकम 3. लेंथ BE इक्वल टू 3. नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. इफ द कोऑर्डिनेट्स ए इज, बाकी के जो एग्जांपल है आप लोग सॉल्व करो क्योंकि जो उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन की. और इफ द कोऑर्डिनेट्स ए इज एक्स एंड द बी इज वाई, फाइंड द डिस्टेंस ए बी. तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस ए बी के फॉर्म में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है. ए का कोऑर्डिनेट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 उसके फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट यहाँ पे डिस्टेंस ए बी हमें क्वेश्चन उन्होंने बताया कि डिस्टेंस ए बी का फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए a इक्वल टू हमें x की वैल्यू दी, a इक्वल टू x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू 1 एंड b इक्वल टू y व्हाट वैल्यू इज द 7. देन सेम फॉर्मूला यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे दिया, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू यहाँ पे बिगर कौन सा है, 7 इज बिगर देन 1. So 7 minus 1, distance AB equal to 6. बाकी आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करो सेम ही मेथड से ही. यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने बताया फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो. यानी कि जो मैंने नंबर लाइन का आपको एग्जाम्पल बताया था कि नंबर लाइन के हिसाब से, यानी कि टोटल जो हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि उसमें से दोनों की एडिशन सेम आती है. जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, सपोज यहाँ पे फर्स्ट वाला ही एग्जाम्पल लेती हूँ. फर्स्ट वाला एग्जाम्पल उन्होंने PR दिया. सपोज लेंथ PR इक्वल टू उन्होंने कितना बताया, 7 बताया, और PQ इक्वल टू 10, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, P एंड Q. ओके, P Q. ओके, और यहाँ पे PQ की वैल्यू जो है उन्होंने 10 बताई. ओके, 10 बताई, और जो है नेक्स्ट R जो है वो ऑटोमेटिक उसके बिटवीन आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो PR की वैल्यू जो है उन्होंने 7 दी है, और QR की वैल्यू भी अगर हम देखेंगे तो 3. मैंने क्या बताया कि अगर मुझे ये पूरे सेगमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये दोनों की एडिशन करते हैं. देखो कैसे, लेंथ PQ इक्वल टू लेंथ PR प्लस लेंथ QR, या तो RQ. आप राइटिंग QR, बुक में QR दिए इसलिए हम QR ही राइटिंग करेंगे. तो हियर हम PQ की वैल्यू जो है वो 10 इक्वल टू यहाँ पे जो लेंथ PR जो दिया है हमें वो 7 दिए, और PQ या तो QR जो दिया है हमें 3 दिया. यानी कि दोनों साइड इक्वल आ रहे. देखो दोनों साइड भी इक्वल आ रहे, मीन्स इसका मतलब है कि दे आर द बिटवीन नंबर्स. जो फिगर है मैंने यहाँ पे राइटिंग की, R इज द बिटवीन पॉइंट P एंड Q. इन दिस वे ये जो है ये आपको सॉल्व करना है, और फिगर ड्रॉ करके अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा इजी जाएगा, और फिर आपको समझ में बिटवीन क्या होता है वो भी आप लोगों को समझ में आएगा. तो इन दिस वे ये फोर्थ वाला भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऑन नंबर लाइन पॉइंट्स A B C आर सच दैट डिस्टेंस AC इक्वल टू 10, डिस्टेंस CB इक्वल टू 8. फाइंड द डिस्टेंस AB कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज. देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है, जैसे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखते तो फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया, ABC ये 3 पॉइंट बताए. यहाँ पे देखो एक तो A पॉइंट आ सकता है दोनों के बीच में, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई. सेकेंड पॉसिबिलिटी एक तो B आ सकता है दोनों के बीच में, या तो इसमें से नेक्स्ट यानी कि C. देखो तीनों भी जो पॉइंट है मैं बीच में राइटिंग की है यहाँ पे.
एक तो देखो ए आ सकता है बीच में, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है। ये तीनों में से कौन सी भी कंडीशन आ सकती है, और आप लोगों को जो वैल्यू दी वो वैल्यू का यूज करके आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी ये फॉलो कर रही है कि दे आर द कोऑर्डिनेट्स, या तो डिस्टेंस उसका जो है इक्वल है, हाँ? कौन से इसका इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल सेगमेंट है यहाँ पे। तो इन दिस वे वी कैन राइट, और you also solve the practice set 1.1. okay student, we will stop here. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, एंड बेल आइकॉन प्रेस करो। तीनों भी जो भी है आइकॉन, वो पर्सनल वगैरह जो भी ऑल टाइप के जो होता है ना, वो प्रेस करो, यानी कि नोटिफिकेशन जो रहेगा आपको, वो नोटिफिकेशन मेरे नेक्स्ट वीडियो का आ जाएगा। ओके, थैंक यू।